हेलो एवरीवन। राधे राधे, नमस्कार। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं डॉक्टर राज एम लूथरा। आज दोस्तों हम फेसबुक के ऊपर लाइव हैं और आज लाइव आपकी जो डेट ऑफ बर्थ लेकर के न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अंकों की इस विद्या के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को समझकर जो भी आपकी परेशानियां हैं किस प्रकार से हम उनको हल कर पाएँ। आज दोस्तों संक्रांति का दिन भी है, पौ महीने की संक्रांति भी है आज। और आज हमारे सिख पंथ में भी बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है कि आज के दिन हमारे साहिबजादों को जो बंधक बनाया गया था वो आज ही का दिन था। तो आज बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है हम सभी के लिए और संक्रांत का महीना है। आप सभी के लिए आने वाला महीना जो है वो बहुत ही शुभ हो, ऐसी हम परमात्मा से कामना करते हैं कि आप सभी के लिए खूब आशीर्वाद दें और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और प्रफुल्लित मन के साथ आप सभी का जीवन हो। इस प्रकार से इस कामना के साथ आज का हम अपना लाइव सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लिखिए इस सेशन में और हमारे जो एक पेज का हम लिंक दे रहे हैं उसे आप फॉलो करें। उस लिंक के ऊपर आप फॉलो करें और लाइक करें और शेयर करें। जैसे ही आप हमारे पेज को फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की डिटेल होगी वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी और उसके मुताबिक हम यहाँ पर आपकी जो भी समस्या कोई अगर आप प्रश्न के साथ लिखते हैं तो बहुत ही आनंदित रहेगा, बहुत आसान रहेगा वो कि आप अपनी जन्म तिथि, अपना नाम और अपनी कोई विशेष क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं यदि ऐसा आप लिखें तो हमारे लिए बहुत ही आसान वो होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ें और अंकों के माध्यम से अपनी इस समस्या को समझकर इसको सुलझाने की कोशिश करें। दोस्तों न्यूमरोलॉजी की जो भाषा है मैं हमेशा कहता हूं कि इसे समझना बहुत ही आसान है और मेरा हमेशा ये वक्तव्य रहा है। किसी भी सेशन में मैं कोशिश करता हूं कि आप सबको समझाने की कि यदि आप अपनी जन्म तिथि को खुद समझें और अपने मूलांक और भाग्यांक को खुद से एनालाइज करें और जो भी आपका कोई मूलांक और भाग्यांक हो उसके मुताबिक अपना व्यवसाय, उसके मुताबिक ही अपना कोई भी जॉब या एजुकेशन आप करेंगे तो जीवन में आपको कामयाबी किस प्रकार से प्राप्त होगी आप सोच भी नहीं सकते। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि जब आप अपने मूलांक और भाग्यांक के मुताबिक काम करेंगे, एजुकेशन अगर उसी के मुताबिक करेंगे, अपने मूलांक और भाग्यांक को एट्रीब्यूट समझ करके। दोस्तों हमेशा मैं ये कहता हूं कि हमारे जो मूलांक और भाग्यांक हैं ये हमारे माता पिता हैं, क्योंकि हम जिस जन्म तिथि में पैदा हुए, जिस तारीख को पैदा हुए, जिस महीने में, जिस सन में पैदा हुए, इसी के अंदर हमारी सारी जो पिछले जन्म की जो भी हमारी अच्छे कर्म, बुरे कर्म, कुछ भी आप कह लें, इसमें लॉक्ड है। तो जैसे ही आप इसको डिकोड करते हैं, अपने मूलांक और भाग्यांक को समझते हैं, मान लीजिए आप एक अंक से बिलोंग करते हैं तो आप सूर्य से संबंधित हैं, तो आपको चाहिए कि अपने काम को, अपनी शिक्षा को या अपनी जॉब को उसी के मुताबिक रखें। अंक एक जो सूर्य से बिलोंग करता है बहुत ही स्वाभिमानी लोग होते हैं, बड़े ही एक प्रेस्टीज को मान करके चलने वाले, अपनी कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो कंप्रोमाइज नहीं करते। उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है, वो रुक नहीं सकते, तरक्की करनी ही है। राज दरबार से भी उन्हें फायदा मिलता है। हाँ, नमस्कार आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना नाम और अपना क्वेश्चन यदि आप लिखेंगे तो बहुत ही आसान होगा आपके प्रश्न के उत्तर को देने का। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं मूलांक। तो मूलांक 2 जैसे हम समझेंगे तो मून से डिपेंड करता है, चंद्रमा का कारक है। अगर आप अपना व्यवसाय इसी के मुताबिक रखते हैं,
पानी के किनारे अगर आपका सिस्टम बनता है, मान लीजिए पानी का किनारा यानी कि समुद्र के पास या किसी भी दरिया या इस प्रकार से आपके शहर से कोई नदी निकल रही हो, तो यह पानी से जुड़ा व्यवसाय, दूध से जुड़ा व्यवसाय, अगर इसी प्रकार से हम अपनी एजुकेशन को भी रखते हैं तो हमें बहुत ही जीवन में बेनिफिट उसके मिलते हैं। अपने मूलांक को समझना है, अपने भाग्यांक को समझना है आपको, और उसी के मुताबिक अपनी एजुकेशन को काम करना है। मूलांक 3 की अगर बात करें तो मूलांक 3 जुपिटर से बिलोंग करता है। बहुत ही ज्ञानवान लोग होते हैं, हर किसी से इनकी जो सेटिंग है वो बैठ नहीं पाती, लेकिन एक मैग्नेटिक पावर, ज्ञान का भंडार, नॉलेज बहुत है। सीखना सिखाना इनके लिए बहुत ही आसान होता है, बहुत बड़ा दायरा इनका हो सकता है। एजुकेशन की फील्ड में काम करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा, प्रॉपर्टी की फील्ड में काम करें बहुत बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से यदि आप अपने मूलांक और भाग्यांक को समझ करके अपनी एजुकेशन को हासिल करते हैं तो बहुत ही आपको जीवन में तरक्की भी मिलेगी और प्रोग्रेस भी होगी आपकी, और साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर रसिक बैरमान जी, आकांक्षा जी यहाँ पर लिख रहे हैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रहे हैं। वो पवन उनका नाम है। तो आकांक्षा जी, मैं आपके यहाँ पर पिन कर देता हूँ, या आपकी जो प्रश्न है उसको। दोस्तों, जल्दबाजी में किसी की भी परीक्षा नहीं करेंगे, बड़ी आसानी के साथ, आराम के साथ, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, सबका नंबर आएगा। तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं 26/01/1981। जनरल परीक्षा। ये तो कांक्षा जी आपने धर्म संकट में डाल दिया। देखिए 26 से ये बिलोंग करते हैं पवन जी। पहले तो मूलांक इनका 8 आ रहा है और भाग्यांक इनका 1 आएगा। 8 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में एक कंट्राडिक्शन करता है। बहुत ही एक सीरियस या स्ट्रिक्ट टाइप के पर्सन होते हैं। अपनी बात को अच्छे से रख पाना, कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन गंभीर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 2 और 6 के कॉम्बिनेशन से जैसे ही ये मूलांक आता है दोस्तों, तो एक विष योग का निर्माण करता है। तो ये विष योग का जो निर्माण है ये अपने ही जीवन के ऊपर बहुत ही प्रभावित करता है। अर्लियर एज में इन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक ओवर करना होता है कि जीवन के पहले ही स्टेज के ऊपर इन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है। तो मैं यहाँ ये समझता हूँ कि यदि आप पवन जी का नाम चेंज करें, क्योंकि जो पी लेटर है वो भी 8 से आ रहा है और इनकी डेट ऑफ बर्थ में वैसे ऑलरेडी ही 8 2 बार आ रहा है, तो 2 बार 8 आने से उसके बाद नेम का लेटर भी पी से शुरू होने से तो दोस्तों ये बहुत मुश्किल देने वाला है। जीवन में संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। किसी के लिए कुछ भी करेंगे इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा और रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे। बहुत मुश्किल होगा अपने जीवन को कामयाब करना। इन्हें चाहिए रेमेडी के तौर पर कि काली सॉक्स कभी ना पहने, काले शूज़ ना पहने। इन्हें अवॉइड करना चाहिए, ब्लैक सॉक्स को और ब्लैक शूज़ को। इसे अवॉइड करें, ब्राउन कलर के पहने, कैमल कलर के पहने, और कोशिश करें कि वाइट या ऑफ वाइट कलर की ही सॉक्स पहने, तो बहुत बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ ये सैटरडे की रेमेडी करें, शनि की रेमेडी करें, और अपने चरित्र को भी, अपने कैरेक्टर को भी सही रखें। वो क्या कि नॉन वेज और अल्कोहल कंज्यूम ना करें, तो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ अगर ये फाइनेंस का काम करते हैं या प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो भी बेहतर है, या लोहे का काम, प्रिंटिंग का काम करते हैं तो भी बेहतर है। 1 की रेमेडी करें, यानी कि मूलांक 8 की रेमेडी करें, सूर्य की रेमेडी ने नहीं करनी चाहिए। तो यदि ये सैटर्न की रेमेडी करते हैं तो इनके लिए जीवन में बहुत आसानियां रहेंगी, इनके जीवन को सक्सेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि कांक्षा जी आपके लिए जो ये प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो अब बात करते हैं एक गायत्री जी। गायत्री जी ने डेट ऑफ बर्थ हिंदी में लिखी है, देखिए क्या शुद्ध हिंदी में लिखी है इन्होंने। गायत्री जी ने डेट ऑफ बर्थ अहमदाबाद गुजरात। ये गायत्री कश्यप जी का डेट ऑफ बर्थ है 11/10/1976, यानी कि 67। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 1976, 67, 11/10
1967। तो गायत्री जी, मुझे लगता है कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ बता रही है उसके मुताबिक आप कई कामों में बहुत जल्दबाजी करते हैं और दूसरों को जितनी मर्जी आप एडवाइस दे दें, अपने लिए आपका दिमाग काम नहीं करता, जो आपका अपने लिए कोई काम करना हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो है, कि पैसा टिकने का नाम नहीं ले रहा। तो यहाँ पर ये पोजीशन आ रही है। और साथ ही साथ चलिए यहाँ पर यार एक बात और करते हैं। यहाँ जो आकांक्षा जी की बात हुई, उन्होंने पवन जी के बारे में बात कही, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक और मेंशन करते हैं कि आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, क्यों मज़ा आने वाला ना। चलिए 9, यहाँ पवन जी के लिए मैं कहूँगा कि आने वाला वर्ष 2025 है, इसमें कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें। मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ इस बात को कि वो कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें इस वर्ष में, थोड़ा सा वो संभल करके चलें। और साथ ही साथ किसी भी मंदिर में निर्माण चल रहा हो, वहाँ पर जा कर के 9 ईंट, जो लाल रंग की ईंट होती हैं, उनको वो डोनेट करके आएँ तो बेटर रहेगा उनके लिए। और हो सके तो इस वर्ष में 1 या 2 बार वो अपना ब्लड को डोनेट कर दें, 1 या 2 बार अपने ब्लड को डोनेट कर दें, तो उनके लिए ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। तो कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, सितंबर अक्टूबर के बाद जाकर के 2025 में कोई बड़ा निर्णय लें। तो चलिए बात करते हैं गायत्री जी की। तो गायत्री जी का मूलांक है 2 और मास्टर नंबर से आ रहा है गायत्री जी। तो यहाँ पर मैं समझूंगा कुछ भी कर लो, फेमस तो आप हो ही जाओगे। लोगों की बातों में तो आप रहते हो, कहीं ना कहीं विषय आपका रहता है लोगों की डिस्कशन में, आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में। 13 और 10, 23, 24, 25, 26, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन देखिए, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है। ये भी कॉम्बिनेशन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत ही पैदा करता है हेल्थ इश्यूज के पॉइंट ऑफ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2 है चंद्रमा, पानी का कारक है, 8 है सैटर्न जो लोहे का कारक है। अब पानी में हम लोहा मिक्स कर लें तो आप समझ सकते हैं कि लोहे को भी जंग लग जाएगा और पानी भी पीने के काबिल नहीं रहने वाला। तो यहां पर जिसका भी ये मूलांक और भाग्यांक होगा उसको कहीं ना कहीं उसके हेल्थ इश्यूज रहने ही वाले हैं। तो यहां पर हम क्या करें हेल्थ इश्यूज के लिए? आप एक तो अपने ईस्ट को घर में ठीक रखें, अपने ईस्ट को हमेशा साफ सुथरा और बिल्कुल क्लीन रखें। सेकेंडली, गाय को कोशिश करें काली गाय को चारा डालें। यहां पर थोड़ा सा हो जाता है, गाय तो गाय है, लेकिन काली गाय को अगर आप चारा डालेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और साथ ही आपको चाहिए कि शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर कोई सफेद वस्तु यानी कि दूध, दही या चावल, कुछ इस प्रकार से आप चढ़ा करके मंडे के दिन आए। और नीस तक अपने पांव को थोड़े से गुनगुने पानी में सैटरडे वाले दिन, शनिवार वाले दिन अपने नीस तक बाल्टी में पानी ले लें और पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल रहे हैं, अपने वॉशरूम में ही बैठें और नीस तक अपने पांव को उसमें डुबो लें। 10 से 15 मिनट बैठें, उसके बाद उसी पानी को वहाँ पे फ्लश कर दें। हेल्थ इश्यूज आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही एक त्रिचोली बनाएं जिसमें आटा, सफ़ेद तिल, चावल और चीनी, मतलब इस प्रकार से, या आटा ले लें या चावल ले लें, सफ़ेद तिल, आटा और शक्कर इस प्रकार से मिला लें और इसे जहां पर भी काले थोड़े से कीड़े निकलते हों वहीं पर आप डाल करके आएँ उस जमीन पर, तो भी आपके हेल्थ इश्यूज जो है वो बहुत ही उसमें अंतर आएगा। और अपने ईस्ट को ठीक रखें। और यहाँ पर ही मैं कहूँगा आपको कि बुध पायरा यंत्र या सूर्य गायत्री यंत्र, बुध गायत्री यंत्र का प्रयोग करें। बुध गायत्री यंत्र उसको पहने तो ठीक रहेगा। और गायत्री जी मैं सजेशन करूँगा आपको कि अपने नाम को टोटली बदल दें, क्योंकि गायत्री नाम की जितनी भी आपको लेडीज़ मिलेंगी उनको हेल्थ इश्यूज, फाइनेंस इश्यूज और इस प्रकार से उनका जो जीवन होगा वो संघर्ष भरा होगा। अगर आपका कोई निकनेम है तो उस निकनेम से अपने घर में सभी को कहें कि उससे पुकारें, और तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। किरण ग्रोवर जी कहते हैं कि ओहो आज इनका बर्थडे है किरण जी का, बहुत बहुत बधाइयाँ किरण जी। आज तो पार्टी आपकी तरफ से होनी चाहिए यहाँ पर कि किरण जी का जन्मदिन है आज, तो बहुत बढ़िया। आज 6 तारीख है, देखिए 15 से 6 बन रहा है तो मूलांक आपका 6 आएगा। तो मूलांक 6 है और दिसंबर में, यानी कि नेक्स्ट ईयर आपका जो है
वो कहीं ना कहीं आपको, मैं यहाँ भी कहूँगा कि आप कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए, नोन उठाना, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जैसे चल रही है लाइफ चलिए, क्योंकि ये आपका ऑडिट ईयर है और इस साल में बहुत ही संभल के रहिएगा। जी हाँ, संभल के इन द सेंस कि किसी भी कंट्रोवर्सी में मत आइएगा, तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। लेकिन लग्जरी आपको मिलने वाली है, और साथ ही साथ यदि आप अनमैरिड हैं तो रिश्ता मिलने वाला है, अगर आप मैरिड हैं तो रिलेशनशिप में आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट ईयर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो गायत्री जी, आपके लिए भी नेक्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर आपके लिए भी अच्छा है, कोई ना कोई ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, बच्चों की शिक्षा में आपको सहायता मिलेगी उनकी शिक्षा के लिए, और इस वर्ष में कोई भी अगर आपकी हेल्थ इश्यूज हैं तो वो भी क्योर होने के करीब होंगे, वो ठीक होने के पास में होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा, एक पेज का लिंक आपको दिया गया है। यहाँ पर हम पेज का लिंक आपको देते हैं, जस्ट ए मिनट। तो उस लिंक को आप शेयर कीजिए, उस पेज को फॉलो कीजिए, जो पेज का हमने लिंक दिया है उस पेज को फॉलो कीजिए। यार हमें ना फेसबुक ने कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम दूसरे पेज पे यहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं इसको। तो वहाँ पर अगर आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे हम वहीं पर सारा कुछ अपना जो सिस्टम है शिफ्ट कर देंगे। चलिए, राजेश, यहाँ पे राजीव नारायण जी, राजीव नारायण जी यहाँ पर मैं एक बार जरा चलिए, राजीव नारायण जी, सर हाउ विल बी 2025, वो पूछ रहे हैं कि 2025 कैसा रहेगा। पूनम शर्मा जी, जस्ट ए मिनट, कहाँ चले गए? यस, ये लिंक यहाँ पे द नमेरो केयर के नाम से दिया गया है, तो इस लिंक को आपको फॉलो करना है और शेयर करना है। तो जैसे ही लिंक को फॉलो और शेयर करेंगे तो आपका यहाँ पर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ जो ब्लिंक होगी। तो पूनम जी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक बार ही इसमें आप पोस्ट करें, क्योंकि बार बार अगर वही डेट ऑफ बर्थ आएगी तो दूसरों की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मिस हो जाएगी। तो यहाँ पे पूनम शर्मा जी ने डेट ऑफ बर्थ लिखी है 12 दिसंबर 1978। अनिल कुमार, और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में कह रही हैं पूनम जी कि अनिल जी की डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1978, यानी कि अभी थोड़े दिन पहले ही इनका जो जन्मदिन निकला होगा। चलिए, 1 1 2 2 मूलांक 3 है और भाग्यांक 4। मूलांक 3 और भाग्यांक 4। ये ज़्यादातर अपने दिमाग से काम लेते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे सब पता है, मैं बहुत जानकारी रखता हूँ, मुझे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये इनकी थोड़ी सी समस्या है। और आइडियाज़ बहुत आते हैं इनके माइंड में, नए से नए आइडियाज़ इनके दिमाग में आते हैं। जहाँ ये सोचना लोग ख़त्म करते हैं, ये वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। बहुत ही दिमाग के मालिक हैं ये। अभी 6 और 6 14 हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर क्योंकि इनका एंटी पीरियड चल रहा है, तो दैट्स वाई इनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो आपके घर में सेंटर जो है आपके ने हैवी किया हुआ है, उस वजह से इन्हें चेस्ट में प्रॉब्लम है। अपने सेंटर को, जो आपके घर का मध्य है, उसको थोड़ा सा लाइट कीजिए, और साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट को चेक कीजिए। अपने नॉर्थ वेस्ट में आपके घर में प्रॉब्लम है, वहाँ पर या तो आपकी किचन हो सकती है, या वहाँ पर ओवरहेड टैंक या अंडर वाटर टैंक आपका हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट का जोन आपका कटा हुआ हो सकता है, या एंट्री आपकी वहाँ से हो सकती है, जिस वजह से इन्हें हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं।
आपके घर की फ्लोरिंग इस पोर्शन में अप्स एंड डाउन्स हो सकती है, ये भी चेक कीजिएगा। तो इस एरिया को आपको दुरुस्त करना है। यहाँ पे विंड चाइम की एक पेयर लगाइएगा, बाम्बू का विंड चाइम का एक पेयर लगाइए। तो जिनमें रॉड्स जो है उनकी एक में 5 और एक में 6 होनी चाहिए, और एक रॉड की लंबाई 11 इंच होनी चाहिए। यहाँ पर आप इनको अप्लाई करते हैं तो इनको हेल्थ इश्यूज जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो हेल्थ जोन है वो वही इनका होने वाला है। जस्ट मिनट, वेस्ट केसर का तिलक लगाएं। शुक्र की रेमेडी कभी ना करें, शुक्र की रेमेडी कभी ना करें। गोल्डन और सिल्वर वॉच को पहने। सफ़ेद वस्तु का दान इन्हें नहीं करना, ना ही दूध का दान करें, ना ही किसी मिठाई का दान करें। और कोशिश करें ये अपने बच्चों को भी गोल्ड को ना पहनने दें शादी से पहले। कम से कम वो गोल्ड पहने तो इनके हेल्थ इश्यूज काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अनिल जी की डेट ऑफ बर्थ के बाद आगे चलते हैं। यहां पर प्रिया शर्मा जी, राधे राधे जी प्रिया जी। रसिक बैरगान जसप्रीत कौर जी की डेट ऑफ बर्थ है 16/6/1985। तो यहां पर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? राइट, 16/6/1985। तो पिन कर देते हैं इसको। जसप्रीत कौर, तो आपने पूछा है जसप्रीत कौर जी के बारे में कि 16 जून 1985 को इनका बर्थ है और मैरिड लाइफ इनकी कैसी रहेगी। हर समय इन्हें अपने परिवार की चिंता रहती है। फैमिली और फैमिली, उसी की चिंता में ये भूले जा रहे हैं। 13 5 18 9 1। एक बार धोखा होना निश्चित है। हो सकता है कि इनका रिश्ता पहले होकर के टूटा हो या रीमैरिज हो, तो एक बार धोखा होना निश्चित है। मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी ऐसा नहीं है। आपको बुध पायरा के यंत्र को पहनना है रिलेशनशिप को बॉन्ड रखने के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी होगा। सूर्य की रेमेडी करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें, और यहाँ पर जो भी आपको बात कहनी हो अपनी गणपति जी से कह के आइए, क्योंकि वो आपके आराध्य हैं। केतु से आप बिलोंग करते हैं, वही आपका मूलांक आ रहा है नंबर 7, और नंबर 7 जब मूलांक आता है तो ये इंसान जो होता है बहुत ही गहराई से सोचता है, अपने आप को क्वाइट कर लेता है। बहुत ही चुप रहना, समाज से अलग रहना, इस प्रकार से इनका काम हो जाता है। तो यदि इस प्रकार के आपके एट्रीब्यूट आ रहे हैं तो अपने आप को बिजी रखिए, लोगों के बीच में रहना शुरू कीजिए, और गणेश जी की रेमेडी कीजिए। हमेशा गणेश जी का पूजन कीजिए। कोई भी बात करनी हो अपने दिल की गणेश जी से कीजिए, तभी आपकी जो फैमिली में, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप आपके बन पाएंगे। क्योंकि आप केतु से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ जो आपका भाग्यांक है वो मार्स से बिलोंग करता है। मार्स जो है वो हमारी शादी को तोड़ने का काम कर देता है कहीं ना कहीं। खास करके जब वुमेन्स के लिए वो आता है तो हमारी शादी को तोड़ने का काम करता है। अर्लियर शादी में, जैसे हमारी शादी के कुछ ही समय बाद काफ़ी मुश्किलों का फेस हमारा पहला रहता है, तो इस प्रकार से हमें ये सिस्टम झेलना पड़ता है मार्स के कारण। आपसे मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी मंदिर में निर्माण हो रहा हो तो वहाँ पर 9 ईंटों का दान करके आएँ, और साथ ही साथ काले वस्त्रों से थोड़ा सा परहेज रखें कि वो ना पहने। काले रंग की जुराबें ना पहने, कोशिश करें, और काले रंग के शूज़ ना पहने। तो शादी में, हमारी रिलेशनशिप में बहुत अच्छा हमें सिस्टम मिल सकता है। ये एक बड़ी स्टीक सी रेमेडी है, देखने में कुछ नहीं लगती, काम बड़ा ज़बरदस्त करती है। तो इस प्रकार से जसप्रीत जी के लिए ये डेट ऑफ बर्थ
गायत्री जी, आपके नाम में जो चेंज बताया है कि नाम आपका पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, गायत्री नाम नहीं रखना चाहिए आपको। लीजिए, राजेश शर्मा जी, माय सन ईशान, 11 फरवरी 1992। फ्यूचर कैसा रहेगा? 11 तो 1992। राजेश जी, आपके बेटे मिस्टर ईशान मास्टर मूलांक से आते हैं। मास्टर मूलांक का दोस्तों बहुत ही एक बेनिफिट भी है, लेकिन अगर इसको समझें तो बहुत आगे जा सकते हैं। दे आर थिंकर, बहुत अच्छे थिंकर होते हैं, लेकिन दे कांट डूअर्स। दे कैन बी डूअर्स, मतलब वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब इन्हें सपोर्ट मिले। यदि इन्हें कोई पुश करने वाला हो तो ये बहुत आगे निकल सकते हैं। इन्हें सही मार्गदर्शन देने वाला हो, सही रास्ता दिखाने वाला हो, तो ये अपने जीवन में बहुत आगे निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा फ्लिकरिंग माइंड रहता है, एडवाइस लेने में रहते हैं, मैं करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ये कंट्राडिक्शन इनके माइंड में रहती है। दैट टाइम इन्हें एडवाइस की जरूरत होती है कि उस समय अगर सही एडवाइस इन्हें मिल जाए तो ये बहुत आगे निकल सकते हैं। 2 3 5 6 7, 2 7 का कॉम्बिनेशन है। देखिए, 2 और 7 में कोई खास अंतर नहीं है। 2 और 7 का कॉम्बिनेशन होने से बहुत ही मतलब चार्मिंग भी कह सकते हैं हम, लेकिन शाई भी कह सकते हैं। शाई इस प्रकार से होंगे, अपनी बात कह नहीं पाएंगे, अल्फाज नहीं मिलते अपनी बात को क्लियर कर पाने में, डरते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, विल पावर की कमी आ जाती है। तो यहां पर अंतर्मंथन करते हैं, सेल्फ अकाउंटेबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका सिस्टम रहता है। लेकिन अगर इन्हें सही नेविगेशन मिल जाए और सही से इन्हें कोई पुश करे, कोई मार्गदर्शक इनका हो, तो ये जीवन में बहुत आगे निकल सकते हैं। मैं यहाँ कहूँगा इन्हें कि केसर का तिलक लगाएं और बुध पैरा का यंत्र पहने, क्योंकि नंबर 5 और 6 इनका मिसिंग है, जो इनकी लाइफ में रिलेशनशिप में दिक्कत दे रहा है और साथ ही आगे बढ़ने में नहीं दिक्कत दे रहा है। स्टेबिलिटी नहीं है, लाइफ इनकी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कमज़ोर है, पैसा टिक नहीं रहा, आ रहा है जाने के लिए। तो यहाँ पर अगर ये कोई भी आईटी से जुड़ा या इंटरनेट से जुड़ा ये काम करते हैं, किसी भी प्रकार से जो काम वाईफाई से, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ होगा, तो इनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए, ईशान जी के बाद अब बात करते हैं आगे। कक्षा दीवानी जी हो गया, गायत्री जी का हो गया, यहाँ पे पूनम जी का हो गया, राजेश शर्मा जी का हो गया, राजीव जी की बात पहले हुई थी, लेकिन राजीव जी का डेट ऑफ बर्थ आगे निकल गया था यहाँ पर। तो सर प्लीज़ मेरी डेट ऑफ बर्थ भी ले लें, मेरी अलग अगले साल से शुरू होगी, 7:30 शुरू होगी। अरे क्या यार, 7:30 शुरू होगी तो क्यों टेंशन ले रहे हो? तो शनि महाराज के घर आ जाएंगे, वो क्या कहेंगे, भाई तू घर से बाहर निकल। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट प्लेनेट सैटर्न। अगर शनि को सही समझेंगे तो मोदी की तरह कामयाब होंगे सर। मोदी जी का मूलांक नंबर 8 पर है। इतनी बार ना तो जीवन में कोई सीएम बना होगा और ना ही जीवन में कोई पीएम बना होगा। तो शनि कहाँ कुछ बिगाड़ रहा है? शनि को तो समझना है। 7:30 का मतलब यही होगा कि वो आपकी परीक्षा लेंगे, आपको समझाएंगे कि इस प्रकार से आपको काम करना चाहिए, इस प्रकार से आपको संघर्ष करना चाहिए, इस प्रकार से आपको अपना चरित्र रखना चाहिए, अपने स्वभाव को ऐसा रखें। तो ठीक है, क्या मुश्किल है उसमें? जब भी ऐसा कभी महसूस करें, हमेशा गरीबों की मदद करें, जहाँ तक हो सके किसी को रिश्वत ना दें, रिश्वत ना लें, पराई नारी को सम्मान की नज़र से देखें, रिस्पेक्टफुल नज़र से देखें और खान पान का परहेज रखें, तो जीवन बहुत बढ़िया यार, दुख नहीं आएंगे। अगर कुछ जीभ का स्वाद छोड़ देंगे, आंखों का स्वाद छोड़ देंगे, तो दुख नहीं आएंगे। तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर आपका मूलांक भी 8 ही है, नंबर 17, मूलांक 8 और 1 और 7 के कॉम्बिनेशन से यहां पर आ रहा है आपका। 1981 में आपका बर्थ हुआ, 8 और 1 9, और 8 और 9 का कॉम्बिनेशन है। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, कहीं भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, घबराइए मत।
सिर्फ अपने आप को आपको संभालना है कि किस प्रकार से आपको जीवन में काम करना है। आप अपने बोलने की वजह से कंट्रोवर्सी में आते हैं, बोलते बोलते कुछ बोल जाते हैं, फिर बाद में मुश्किल हो जाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी अच्छी है, पैसा एक जगह पे नहीं रखते, 2-3 जगह पे पैसे अपने रखते हैं छुपा छुपा के। घर वालों से आने वाले समय के बारे में आप सोच लेते हैं कि कैसा चलेगा। संघर्ष में जीवन, अर्लियर लाइफ आपकी संघर्ष में होगी और सेल्फ मेड पर्सन होंगे आप। अपने आप को आपने खुद ही स्टेब्लिश किया होगा। अपने पिताजी के चरणों की फोटो एक लें और उसको अपने पर्स में रखें। जी हाँ, उसको अपने पर्स में रखें और साथ ही एक इंडियन फ्लैग या आपकी कुल देवी का झंडा, उसकी एक तस्वीर अपने पर्स में रखें। ये दोनों चीज़ें आप अपने साथ रखें, हमेशा अपने पर्स में रखें, कैरी करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और साथ ही आप केसर का तिलक लगाएं और बुध पायरा का यंत्र पहने। बुध पायरा का यंत्र आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, आपकी लाइफ को टेक ऑफ मिल जाएगा सर, बहुत बढ़िया आपके लिए होगा। यहां पर आपको भी मैं बैन करूंगा कि सॉक्स ब्लैक कलर की ना पहने, शूज ब्लैक कलर के ना पहने। एक कलरफुल थोड़ी सी ऐसी हो कि डिजाइनर वाली बेल्ट आप जरूर पहने, डिजाइनर बेल्ट जरूर पहने तो आपके लिए बेहतर होगा और मजा आ जाएगा जीवन का। आने वाला साल, बात तो वहीं रह गई। 8 इस वर्ष में आपको या तो प्रॉपर्टी कोई मिल सकती है, आप अपना घर बना सकते हैं, नया प्लॉट ले सकते हैं, या यदि अब तक आप सोच रहे हैं कि मैंने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, वो बिक नहीं रही, बड़े अच्छे दामों पे बिकने वाली है, बहुत सही से आपको बायर मिलने वाले हैं। फरवरी के बाद बेचिएगा, फरवरी के बाद ही खरीदने की बात कीजिएगा। जिस किसी प्रॉपर्टी के आप सोच रहे हैं खरीदने के लिए, वो आपको मिल जाएगी। तो यहां पर मुझे लगता है कि इनको भी अपनी बात का जवाब मिल गया होगा। चलिए, यहां पर एक मेहुल जी की डेट ऑफ बर्थ है। देखिए, प्रश्न आप साथ में लिख नहीं रहे, हमारे पेज को भी फॉलो कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए। बड़ी अच्छी अच्छी आपको वहाँ पर भी डायमेंशंस मिलती रहेंगी, अच्छी अच्छी बातें मिलती रहेंगी जो आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको रेमेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े अच्छे वहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे। तो आप उस पेज को जरूर लाइक कीजिए। नंबर 8 या मूलांक 8 वाले आज काफ़ी हैं। तो चलिए, यहाँ पर मेहुल जी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 8 मई 1987। तो ये पूछ रहे हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, राइट, जर्नल प्रेडिक्शन। मूलांक 8 है आपका और भाग्यांक आपका आ रहा है 8 और 2 का कॉम्बिनेशन, बात वही आएगी। 8 और 2 का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर नंबर 6 भी आपके पास मिसिंग है। तो रिलेशनशिप के इशू हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा यहाँ पे आपको परमात्मा को थैंक यू करके आइए यार। मेहुल जी, परमात्मा को धन्यवाद करना कि यू आर द ब्लेस्ड पर्सन। आप परमात्मा के विशेष बच्चे हैं जिन्होंने आपको चाहे मूलांक 8 दिया, भाग्यांक 2 दिया, फिर भी जो अंक आपको 5 दे दिया उन्होंने, इसके साथ ये बहुत ही उपकार आपके ऊपर किया है। आप उनके खास प्यारे बच्चे हैं। तो सुबह जाकर के परमात्मा का धन्यवाद कीजिएगा कि शुक्र है मालिक कि आपने मुझे इस नंबर से नवाजा है। तो यहां पर 2 ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, आपके घर में ये 2 जगह खराब है, जिस वजह से आपके हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। ईस्ट खराब होने से पैसे का ठहराव होना, घर में रिलेशनशिप का ठीक होना मुश्किल देता है। काम का बार बार बदलना ये भी हो सकता है। पैसे आने और दवाइयों पर लगने ये भी हो सकता है। पैसे की बर्बादी होना
ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार के एट्रीब्यूट आपके होंगे। ईस्ट को अपने चेक कीजिए, ईस्ट को यदि आप अच्छे से ठीक करते हैं वहाँ पर तो बहुत आपका बेहतर होगा। वहाँ देखिए कोई टॉयलेट तो नहीं बना हुआ, कोई कबाड़ तो नहीं रखा हुआ, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए, प्योर रखिए उसको। अगर कोई टॉयलेट बना हुआ है सॉरी, तो उसको बंद करा दीजिए। वहाँ पर टॉयलेट सीट को बंद करा करके सिर्फ नहाने का रखें तो मज़ा आ जाएगा। वही वॉशरूम आपको 100% बेनिफिट देना शुरू कर देगा। और यदि वहाँ पर वो फ्लोर ऊंचा है, उस पोर्शन वो वाला ईस्ट वाला पोर्शन वो ऊंचा है अगर घर में, तो उसको लेवल जो है उसका बराबर कीजिए, उससे थोड़ा सा डाउन कीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। एक चीज़ सॉरी, गंगाजल और इत्र की शीशी, गंगाजल और इत्र की शीशी को आप अपने घर में पूजा स्थल में रखिएगा। शुक्रवार वाले दिन गंगाजल और इत्र की शीशी को अपने घर में पूजा स्थान पर रखिए। और साथ ही साथ स्टे डॉग्स, जो गली के कुत्ते होते हैं, जैसे कहा जाए आवारा, उनकी कुछ सेवा कीजिए, उन्हें कुछ खिलाइए रूटीन में, और काली गाय को चारा खिलाएं, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा महल जी। और आने वाला जो वर्ष है आपका, ये आपको कहता है कि वर्ष में 2025 में आपने खूब मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है। जो भी आप काम कर रहे होंगे, चाहे नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल बेपरवाह हो जाइए कि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ। यदि अपना काम कर रहे हैं तो खूब लगन के साथ काम कीजिए। और एंड ऑफ द ईयर हम बात करेंगे दोस्त कि क्या मज़ा आएगा आपको, कि छप्पड़ फाड़ के आपको धन मिलने वाला है, मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद जो 26 और 27 आने वाला है, आंख बंद करके बैट पे लगाएंगे तो सिक्सर जाएगा, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाने वाली है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अनिल जैन, अनिल जैन जी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। मैं पिन कर लेता हूँ यहाँ पे यार थोड़ी सी खांसी की प्रॉब्लम है बस, तो फिर भी काम तो करना है। तो अनिल जी अक्टूबर 10 तारीख और 12वां महीना यानी कि दिसंबर 1965 में आपका बर्थ हुआ। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्या है? चेन्नई तमिलनाडु से। अरे वाह, आप चेन्नई से बिलोंग करते हैं, राइट। तो आप कर्ज के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपका कर्ज हो गया है और कैसे वो ख़त्म होगा, राइट। बिल्कुल विश्वास रखिएगा, जो रेमेडी बताऊंगा आपको ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज होती हैं। अगर आप लॉजिक के साथ, लगन के साथ इसको करेंगे तो मेरे दोस्त साधन कैसे बनेंगे कर्जे के उतरने के, आप देखते जाइएगा। YouTube के ऊपर इसका वैसे मेरा पूरा मैंने डिटेल में इसको बताया हुआ है कि द नमेरो केयर के नाम से आप YouTube का लिंक देख लीजिए वहाँ पे। तो ऋण के ऊपर मेरी पूरी एक वीडियो है कि आप कौन कौन से रेमेडीज कर सकते हैं, आप सभी के लिए है। अगर कोई कर्ज में डूबा है, कोई कह सकता है, कोई नहीं बता सकता अपने बारे में कि मेरे ऊपर कर्ज हो गया, इसके क्या कारण होते हैं, किस कारण से कर्ज होता है और किस तरह से उतरने वाला है, तो वहाँ पर पूरा इसको बताया गया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर बताते हैं आपको जैन साहिब को, राइट। मूला केक 611 10 21 22 25। किसी भी काम को आप बहुत जल्दबाजी में करते हैं। कोई भी निर्णय लेना है, आप विश्वास के साथ थोड़ा सा एनालाइज करेंगे पहले, उसके बाद विश्वास कर लेंगे और तुरंत निर्णय ले लेंगे। यह सबसे बड़ी समस्या आपकी। उसके बाद क्या होता है कि आप उसको देखिए। अनिल जी, मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो जो मैं कह रहा हूँ अगर आप सहमत होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत ही जल्दबाजी में आप काम करते हैं, विश्वास करते हैं और विश्वास करके निर्णय ले लेते हैं, और बाद में आपको लगता है कि मैं फंस गया। अब क्या करते हैं?
अब उसके ऊपर पूरी मेहनत करते हैं कि मैं कैसे इसको ठीक करूं, मैं क्या करूं, किस प्रकार से इसको ठीक करूं। बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है सर आपकी, बहुत ही पोटेंशियल है इस डेट ऑफ बर्थ में, यू बिकम ए फेमस। क्वेश्चंस बहुत होते हैं आपके, प्रश्न बहुत पूछते हैं आप, जानकारी आपको सारी चाहिए, लेकिन अपने खुद के निर्णय लेने में आपके दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है, सोच खत्म हो जाती है आपकी, मैं करूं क्या। दूसरों को एडवाइस दे देंगे आप दुनिया जहान के और लोगों को फायदा भी हो जाएगा। वही बात सेम जब आपके ऊपर आएगी कि मैं कहां से शुरू करूं, फ्यूज उड़ जाएगा, वो रास्ता ही नहीं मिलेगा आपको, ना ही कोई पर्सन आगे आएगा। और जितना आप किसी को सोचेंगे कि मैं डिस्कस करूं, आप कर भी नहीं पाएंगे, और करेंगे तो इंसल्ट होगी, तमाश भी नहीं होगी, लोग आपका तमाशा बनाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले जो कर्ज का कारण होता है, हम समझते हैं कि कर्ज का कारण शनि का कारण है, लेकिन नहीं, कर्ज हमेशा मंगल के कारण होता है। यानी मंगल खराब है तो कर्ज हो गया, उतारेगा कौन, मंगल ही उतारेगा। तो यहां पर हमें हनुमान जी की शरण में जाना है, दो काम करने हैं। अगर आप अपने घर की, जो घर जहां पर आप रह रहे हैं, अभी भी अगर आप अपने घर में हैं तो यदि चेक करेंगे तो आपकी दक्षिण की दीवारों में दरारें होंगी, दक्षिण की दीवार में दरारें होंगी, और आपके घर की एंट्रेंस जो है वो गलत होगी, और आपके ईस्ट साउथ ईस्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस कारण से आपके ऊपर लिटिगेशंस भी हो सकती हैं। ये मान करके चलें, लिटिगेशंस भी हो सकती हैं। तो यहां पर आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। मंगलवार वाले दिन किसी ऐसे मंदिर की तलाश कीजिए, पहले मंगलवार से पहले किसी ऐसे मंदिर की तलाश कीजिए जहां पर हनुमान जी की मूर्ति हो, लेकिन उसकी कोई सेवा ना कर रहा हो। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। लोग हनुमान जी के फेमस वाले मंदिर में जाते हैं कि बहुत यहाँ पर लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है, वहीं पर जाकर के मत्था टेकें, वहीं पर जाकर के मुराद पूरी होगी। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। आप किसी ऐसे मंदिर की तलाश करें जहां हनुमान जी की सेवा नहीं होती, मूर्ति है। अब आपको चमेली का तेल, केसरी सिंदूर और चांदी के वर्क, कुछ लौंग, फूलमाला, इस प्रकार से सामग्री लेकर के जाएं। घी का एक दिया जलाएं, एक कटोरी में जो केसरी सिंदूर है और उसके साथ चमेली के तेल को मिक्स कर लें। बड़े प्यार के साथ, बड़े प्यार के साथ हनुमान जी को आप चोला चढ़ाएं। चोला बोलते हैं हम जो लेप उनके ऊपर करेंगे उस केसरी सिंदूर का, और साथ ही साथ अपने मोबाइल के ऊपर हनुमान जी की चौपाइयां लगा लें। हनुमान जी की चौपाइयां लगा लें। हनुमान जी को हनुमान चालीसा नहीं सुनानी होती, हनुमान जी को राम जी की चौपाइयां सुनानी होती है। चौपाइयां सुनाइए, और साथ ही साथ इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु सहारणाय सर्व रोग हारणाय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु सहारणाय सर्व रोग हारणाय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करते जाएं और कहते जाएं प्रभु को कि मैं अपना जो ऋण है इसे उतारना चाहता हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं है, कोई भी रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरा मन कहता है, मेरा मन कह रहा है कि मुझे इसको उतारना है, मैं चाहता हूँ, मैं विलिंग हूँ उसको उतारने के लिए, लेकिन साधन आप बना दीजिए। मेरा रास्ता मुझे आप दिखा दीजिए कि किस प्रकार से मेरे साधन बनेंगे, किस प्रकार से मेरा रास्ता बनेगा। मैं इस कर्ज को उतारना चाहता हूँ और उससे मुक्ति पाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, आप लगातार हर मंगलवार ये मत पूछिएगा कि कितने मंगलवार करूं और कितने कब तक करूं, ये करते जाइएगा। कर्ज कैसे उतरेगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेप करेंगे, लेप के बाद उनके गले में लौंग लगाइए, पूरा हार की तरह, एक नेकलेस की तरह माथे पर लगाइए, 2 कानों पर लगाइए। जो संजीवनी बूटी उन्होंने उठा रखी है उसके ऊपर 9 लौंग लगाइए। जो पांव उन्होंने उठा करके रखा हुआ है, एक पांव जहां जिस हाथ में संजीवनी होगी वो पांव उठा हुआ होता है, उस पांव से शुरू कीजिए और चांदी के वर्क लगाइए 4। एक लगाइए माथे पर, एक लगाइए उनकी संजीवनी बूटी के ऊपर, एक गदा जो उन्होंने उठा रखी है, और दूसरी लगाइए, चौथा जो वर्क होगा चांदी का वो उनकी छाती के ऊपर लगाइए। उसके बाद उन्हें एक जनेऊ पहनाइए। जनेऊ पहनाने के बाद जो वस्त्र
आप लेकर के गए होंगे, वस्त्र वो एक ही बार लेने हैं। वो वस्त्र या तो पहले चढ़े हुए होंगे, नहीं तो आप लेकर के जाइए, वो वस्त्र उनको चढ़ा दीजिए। अब दोबारा जब जाएंगे तो सिर्फ वस्त्र आपके पास नहीं होंगे, बाकी सारी सामग्री होगी आपके पास। वो दोबारा अगले मंगलवार में यही काम कीजिए, हर बार यही काम कीजिए। आरती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उन्हें भोग लगाइए। पान का पत्ता, उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता, उसके ऊपर एक लड्डू, लड्डू के ऊपर 4 लौंग और तुलसी का पत्ता, इस प्रकार से भोग लगाइए। उन्हें नैवेद्यम लगाइए, उनके मुंह के ऊपर थोड़ा सा लड्डू लगा करके तुलसी का पत्ता लगा दीजिए। बड़े प्यार से प्रार्थना कीजिए, तो उस रास्ते कैसे बनेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। समझ पाएंगे आप कि किस प्रकार से आपके रास्ते बन रहे हैं। चलिए, यहाँ पर 3 4 13 4। अगला वर्ष आपके लिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। किसी से भी झगड़े में मत पड़िएगा, प्यार से बात को निपटाने की कोशिश कीजिएगा और बड़ी समझ कर ही अपने अगले वर्ष को बिताइएगा। मेहनत खूब कीजिएगा, फल आपको जरूर मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अनिल जैन जी के बाद राजेश शर्मा जी थैंक यू कह रहे हैं। थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर फेसबुक लाइव में आए और आकर के आपने अपना प्रश्न पूछा। पूनम जी कह रहे हैं कि नाउ डेज फीलिंग हेल्थ इश्यूज, ये सब आपके दिमागी प्रेशर के कारण है। योगा कीजिए, अपने आप को मेडिटेशन के साथ मैसेज दीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इस प्रकार का मैसेज जो है वो परमात्मा को भी दीजिए, अपने आप को भी दीजिए। और साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप गाय को चारा खिलाएं तो बहुत बेहतर होगा। गाय आपने पाल रखी है तो आप उनको चारा खिलाएं, अपने हाथ से खिलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन योगा के साथ पॉजिटिव मैसेज जरूर आप दीजिए। अभिलाषा जी नमस्कार। नमस्कार अनिल जैन जी, 100% करेक्ट अनिल जी ने कहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत। यहाँ पर मनीष प्रसाद जी की डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च में और 19 कहाँ गया बेटा 80। ये है दुर्गापुर में इनका जन्म हुआ, वेस्ट बंगाल में। तो क्या प्रश्न है मनीष जी का? कोर्ट केस है, राइट। आप बात कर रहे हैं कोर्ट केस की। चलिए कोई बात नहीं मनीष जी, देखते हैं कि किस प्रकार से मसला हल होगा। आप 22 तारीख को पैदा हुए मार्च महीने में और 1980 में, राइट। कोर्ट केस होना ही है, लेकिन देख लेते हैं कि कारण क्या है उसका। देखिए मनीष जी, मैं कहूँगा कि आपके पास भी मास्टर मूलांक है, और मास्टर मूलांक जो आपके पास है, आप थिंकर भी हैं और डूअर्स भी हैं। यानी कि आप जो सोचते हैं उसे आप करते हैं, चाहे उसका नुकसान हो, फायदा हो, कुछ भी हो। आइडियाज़ बहुत हैं आपके दिमाग में। ये आइडियाज़ का कारण ही है, जो ये कोर्ट केस है ना, ये भी एक आइडियाज़ का कारण है। चलिए 4 3 7 1 8 3 9। ओह, 4 और 7 का कॉम्बिनेशन 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है। ये अपने आप में एक बहुत ही दिव्य कॉम्बिनेशन है। ये बेनिफिट देगा तो बहुत ज़बरदस्त देगा, नुकसान देगा, उलझाएगा तो उलझा देगा। ये राहु और केतु का मिलन है। राहु यानी कि अंक 4, केतु यानी कि अंक 7। आपका मूलांक 4 है और भाग्यांक 7 है। राहु सर है और केतु लोअर बॉडी है। अब है दोनों एक ही, लेकिन जब ये कट गए तो कटने के बाद ये 2 ग्रह बन गए। अब ये दोनों के एट्रीब्यूट्स अलग अलग हैं, ये मान के चलें। राहु दिमाग से काम लेता है, केतु दिल से काम लेता है। जैसे अभी 16 डेट ऑफ बर्थ आई थी, वो दिल से काम लेने वाले लोग होते हैं। तो जो भी डिसीजन लेंगे दिल से ही लेंगे, अंतर्मन से लेंगे। लेकिन आप अपने निर्णय दिमाग से लेते हैं। जितने भी काम करेंगे अपने ब्रेन को यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस मूलांक और भाग्यांक के कारण आपको
हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एक्सीडेंटल इश्यूज हो सकते हैं, या चोट लगना बार बार आगे बढ़ना फिर पीछे आ जाना, तरक्की होना फिर नुकसान हो जाना, वहीं के वहीं पहुंच जाना। तो यहाँ पर मैं एडवाइस दूंगा आपको, यदि आप एब्रॉड के बारे में सोचें तो आपके लिए बेटर होगा, कि विदेश के बारे में, कि विदेश में जाएं, वहाँ सेटल हों तो बेटर होगा। चलिए कोर्ट केस की बात करते हैं आपकी। तो 2026 के आसपास जाकर के मुझे लगता है कि कोर्ट केस आपकी फेवर में होगा, लेकिन उसके लिए आपको रेमेडीज करनी होंगी, तब जाकर के वो जो कोर्ट केस है वो आपके हक में होगा। रेमेडीज क्या होंगी? एक, जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे, जो कोर्ट केस वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको नॉर्थ वेस्ट में रखें। वो पूरे केस के जो डॉक्यूमेंट होंगे उसके एक फोटोकॉपी करा के नॉर्थ वेस्ट में रखें, एक चीज़। दूसरा, जब भी आप कोर्ट में डेट पर जाएं तो अपनी पॉकेट में थोड़े से चावल लेकर के जाएं। चावल साबुत हों, टूटे हुए ना, एक चुटकी चावल लेकर के जाएं। और जब आप कोर्ट में एंटर करें, यानी कि जज के रूम में एंटर करें, तो उन चावलों को डोर के पास बाहर ही फेंक दें, फिर आप एंटर करें। उसके बाद चाहे 2 बार 4 बार बाहर अंदर आना जाना पड़े, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पहली बार एंटर करने से पहले वो एक चुटकी चावल आप बाहर फेंक दें, तो उसके बाद एंटर करें तो बहुत आपको फ़र्क आएगा। और साथ ही साथ एक बुध पायरा का यंत्र आपको पहने, और अशोक स्तंभ जो है वो अपने साउथ में आप वहाँ पर रखें उसको, जिसमें शेर की 3 मूर्तियाँ बनी होती हैं, अशोक स्तंभ जिसे कहते हैं, उसे अपने साउथ में आप रखें वहाँ पर, तो आपके लिए बेहतर होगा। और अपने मोबाइल में मोरपंख रखें, मोबाइल के कवर में मोरपंख रखें, अपने बेडरूम में मोरपंख रखें, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आकांक्षा जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये दोबारा है कोई क्या? जी, बहुत अच्छा समझाया अनिल जी, चलिए धन्यवाद। कोशिश मेरी यही होती है कि चाहे जितनी भी डेट ऑफ बर्थ ली जाए, अभिलाषा जी 9-4 की कॉम्बिनेशन की रेमेडी विदाउट डेट ऑफ बर्थ के नहीं बताई जा सकती। ये मेल का है, फीमेल का है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या मिसिंग है उसके मुताबिक ही ये बताई जा सकती हैं, राइट। चलिए यहाँ पे संत कुमार जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है, ग्योन। चलिए, उन्होंने पूछा है कि उनका रांची बिजनेस कैसा होगा। तो अभी आप देखिए, आपका मूलांक 1 है संत जी, 3 4 4 5 9 10 4 14 10-2-1960। चलिए देखते हैं संत जी की डेट ऑफ बर्थ को क्या है। दोस्तों, जो भी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं वो हमारे पेज को जरूर लाइक करें, उसमें फॉलो करें और शेयर करना मत भूलिएगा। संत जी, आप बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं सर, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, हमेशा आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। स्टेबिलिटी नहीं है सर लाइफ में। 1-8 का कॉम्बिनेशन है सर, बहुत मुश्किल हो रही है सर। स्वाभिमानी आप हैं, सीरियस भी हैं, लेकिन ये 1-8 के कॉम्बिनेशन के कारण बहुत मुश्किल हो रही है सर। तो आपको सबसे पहले तो, क्योंकि ये जो 1-8 का कॉम्बिनेशन 26 से आ रहा है आपका, तो आपको अपने घर में पूजा स्थल के ऊपर इत्र और गंगा जल की शीशी शुक्रवार वाले दिन वहाँ पे रखनी है, राइट। और साथ ही साथ सैटर्न और सूर्य दोनों में से किसी एक की रेमेडी करनी है, दोनों में से किसी एक की रेमेडी करनी है।
सूर्य की करेंगे तो शनि की नहीं करनी, और अगर शनि की करेंगे तो जीवन में सूर्य की नहीं करनी रेमेडी। बस ये समझ के चलिएगा, क्योंकि आपके ये जो दोनों माता पिता हैं बहुत झगड़ालू हैं, और जिनके माता पिता झगड़ालू होते हैं उनके बच्चे सहम जाते हैं, बहुत बुरा असर होता है उनके ऊपर। और अगर माता पिता का डाइवोर्स हो जाए जैसे इनका हुआ तो बच्चे तो गए, उनका जीवन व्यर्थ। वो खुद ही सेल्फ मेड होंगे, अपने आप को जैसे बनाएंगे जिस प्रकार से बना पाएंगे। तो यहां पर आपका जीवन भी संघर्ष भरा होगा, किसी के अंडर आप काम नहीं कर सकते, आपको अपने ही पंख चाहिए, अपने निर्णय चाहिए, और अपने हिसाब से आप काम करेंगे। तो चलिए बहुत अच्छा है ये। यहां पर मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि आप केसर का तिलक लगाएं जरूर, और बृहस्पति का पूजन करें। वीरवार वाले दिन मंदिर में जाएं, जहां बनाना ट्री हो वहां पर जा करके घी का दिया जलाएं, गुड़, चने की दाल, हल्दी लेकर के जाएं, हल्दी से बनाना ट्री के ऊपर आप तिलक करें। ओम गु गुरुवे नमः इसकी एक माला करें, बड़े अच्छे से वहां पर कथा भी करें, और गुड़ चने की दाल का भोग लगाएं वीरवार वाले दिन। मज़ा आ जाएगा सर, बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ स्टे डॉग्स को आप फीड करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। कोशिश करें ब्लैक कलर्स की पैंट मत पहने, लोअर बॉडी के ऊपर शूज़, सॉक्स, पैंट कोशिश करें कि ना पहने, कलर कोई और हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये नंबर 8 जो है वो भाग्यांक में आ रहा है, तो इसलिए वो दिशा आपको ठीक करनी है। ईस्ट में तुलसी का पौधा लगाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। सॉरी, ईस्ट में तुलसी का पौधा लगाएं तो बहुत ही आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। और आने वाला वर्ष 3 9 3 12 3 आने वाला वर्ष आपके लिए अच्छा होगा। आपको काफ़ी जानकारी और काफ़ी नॉलेज इस वर्ष में मिलने वाली है कि किस प्रकार से हम काम को करें। आप अपने काम के ऊपर ही एक पूरा फोकस करेंगे, उसको सीखेंगे, मैं काम को अपने नए तरीके से कैसे करूं, ये इस वर्ष में आपके पास होने वाला है। अपने ही काम को नए तरीके से किस प्रकार से और बढ़ाया जाए, इसके ऊपर आप अगले वर्ष में काम करने वाले हैं, और करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। करने वाले हैं लेकिन करेंगे तो और बेहतर होगा आपके लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर राधे राधे जी। गायत्री जी कह रहे हैं कि गुरु जी आपने मेरे मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गायत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो हमेशा ही, आप बहुत ही एक अच्छे स्वभाव की, एक अच्छी नारी हैं, जिसे कहूँ कि आप सबका चिंता करती हैं, सबका फिक्र करती हैं, और बहुत मान करके भी चलती हैं। कई बार समय लग जाता है हमें भी उत्तर देने में, लेकिन उत्तर आपका ज़रूर देंगे। और जो कहा है आप उसको फॉलो कीजिए, और अपने गायत्री नाम को हटा दीजिए। ये गायत्री नाम जब तक आपके साथ चिपटा रहेगा ना, तो ये जीवन में आपको हेल्थ इश्यूज़, परेशानियाँ कुछ ना कुछ आपको देता ही रहेगा सर। तो ये बहुत मुश्किल होने वाली है। राइट, राजेश शर्मा जी यहाँ पे लिखते हैं 15/12/1984 420 का केस है, चल रहा है। राइट सर, और 2019 से 3 डेब्यूट हुए हैं, इनकम न जॉब, वापस कब टाइम अच्छा आएगा सर? राइट, राजेश जी, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कहूँगा राजेश नाम अपने आप में एक कार्मिक नाम है। राजेश नाम के ऊपर कहीं ना कहीं कोर्ट केस, उलझन, परेशानियां, संघर्ष ये होगा ही होगा। चाहे वो राजेश खन्ना हो, चाहे वो राजेश शर्मा हो, और चाहे वो राजेश कुमार हो, कोई भी हो, तो ये होगा ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, मैं देख पा रहा हूं, लेकिन अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ को सही से यूज नहीं कर रहे, तो आपके नाम की वजह से और आप सही नेविगेशन की वजह से आपका मूलांक 6 आ रहा है, 15 से आ रहा है, बहुत ही बढ़िया ये साधन बन रहे हैं आपके। और मैं समझता हूं कि आपके पास राजयोग भी है, और राजयोग होने के बावजूद आपके ऊपर 420 का अगर केस आ रहा है, सोचिए दोस्त, आप व्यर्थ कर रहे हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को। आपको सही नेविगेशन की जरूरत है दोस्त। बहुत अच्छी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, बहुत इसमें पोटेंशियल है। यहां पर राजेश जी अगर मैं बता पाऊंगा तो आपको 2 मिनट में मजा नहीं आएगा इसका। तो मैं चाहूंगा कि आप पूरी प्रेडिक्शन लें, सही से अपने आप को नेविगेट करें, क्योंकि आपके पास यहां मैं देख पा रहा हूं कि राजयोग आ रहा है। दिसंबर में आपका जन्म हुआ यहां पर, और
1984 में बहुत ही अच्छे अंक आपके पास हैं। विल पावर बहुत स्ट्रांग है आपकी कि कितनी भी मुश्किल आ जाए आप उभर करके बाहर निकल आते हैं, और साथ ही बहुत अच्छे से आप एनालाइज भी करते हैं, आइडियाज़ भी बहुत आपके पास आते हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी आप अच्छे से कर पाते हैं। तो जब हम सब ये काम कर पाते हैं तो या तो हमारा काम गलत है जो हम कर रहे हैं, जिस काम में जुड़े हुए हैं वो हमारे मूलांक और भाग्यांक को पसंद नहीं है। तो यहाँ पर एक बार आपके भाग्यांक को जोड़ करके देखा जाए भी दिक्कत कहाँ है। 15/12/1984 6 4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है आपका, राइट। तो 4 यहां पर आपका 2 बार आ रहा है 31 से। तो यहां पर यदि आपके पास अंक 4 2 बार आ रहा है तो सर आप कंट्रोवर्सी में आना और ज़िद्दी स्वभाव का होना, अड़ियल स्वभाव का होना, ये थोड़ा सा आपको बता देता है कि भाई आप बहुत स्ट्रांग हैं इस मामले में। ठीक है, राइट। दोस्त, आपके घर में 2 एंट्रियां हैं। एक डोर आपका ठीक है, ठीक दिशा में है, दूसरा डोर आपका ठीक दिशा में नहीं है। उस डोर को आपको बंद करना होगा या उसकी रेमेडी आपको करनी होगी, तब ये कोर्ट केस आपका ठीक होगा। और सेकेंडली, आपके घर का ईस्ट खराब है, उसको ठीक करना होगा, आपका नेम ठीक करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करना होगा। गुस्सा मत कीजिएगा मेरी बात का, अपनी ज़ुबान पर आपको कंट्रोल करना होगा। अपनी दोस्ती पर आपको कंट्रोल करना होगा। जो दोस्त आपके साथ चल रहे हैं कंट्रोल करना होगा, उन्हीं में से आपके दुश्मन हैं, ये समझ करके आपको दोस्ती अपनी बनानी होगी। और उसी प्रकार से आपको अपने जीवन को, कौन सा आप व्यवसाय कर रहे हैं, मार्केटिंग में आप बहुत अच्छे हैं, किसी को भी आप कुछ भी बेच सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी मार्केटिंग है, बड़े प्यार के साथ आप किसी को समझा सकते हैं। घड़ा भरेगा, समझिए, आपका घड़ा भरेगा लेकिन घर तक नहीं पहुंच पाएगा, रास्ते में खाली हो जाएगा। तो ऐसे घड़े का क्या फायदा। 100 रुपया कमाएंगे, 90 रुपये बांट देंगे, 10 रुपये घर आएंगे, तो 10 ही कमाए ना। 100 कमाने की आवश्यकता क्या है, 90 बांट रही हैं तो कमाने की आवश्यकता क्या है। हम क्यों भाग रहे हैं उसके पीछे। बैठ जाओ एक जगह पर, अपने आप को मनी मैग्नेट बनाओ, पैसा वहीं पर ही आने वाला है, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो चलिए, मैं समझता हूं कि आप इसको समझ जाएंगे और अपने नेम करेक्शंस कराएंगे। आकांक्षा जी, राइट। चलिए, आप डेट ऑफ बर्थ दोबारा लिखिए आकांक्षा जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखिए, तब उसमें समझ में आएगा। थैंक यू मनीष जी। ला, ये लिखिए आपने डेट ऑफ बर्थ, फीमेल 9/12। ओ हो। अभिलाषा जी, बड़ा खतरनाक लिख दिया भाई आपने तो। डेट ऑफ बर्थ 9-4 का कॉम्बिनेशन ही नहीं है यहाँ पर, सिर्फ देखिए ये होता है डेट ऑफ बर्थ का मतलब। यहाँ पर शादी में प्रॉब्लम बड़ी भारी है या नहीं है, लिख दीजिए यहाँ पर। और मैं यहाँ पर, अगर सही मेरे से पूछे, मैं अभिलाषा जी यहाँ पर कुछ नहीं कहना चाहता। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, आपको इसके बारे में व्हाट्सएप पे बात करूँगा मैं। मैसेज कर दीजिएगा, हो सकता है थोड़ा समय लगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम के साथ मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उत्तर इसका दूंगा। मैं यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता कि मेरे, बस आप समझ लीजिए, थोड़े को ज़्यादा समझिए बस। चलिए, दोस्तों, जब हम अपने मूलांक और भाग्यांक को अच्छे से समझते हैं, खास करके मैं उन पेरेंट्स को कहूँगा कि जिनके बच्चे 10th में हैं, अभी जिनके बच्चे अभी 10th में हैं, तो वो पेरेंट्स यदि अपने बच्चों का नेविगेशन पहले से डिसाइड कर लें, उनकी जन्म तिथि के मुताबिक, कि वो किस फील्ड में जाएंगे, जॉब करेंगे, व्यापार करेंगे, इंडिया में रहेंगे, अब्रॉड जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। कई बार क्या होता है,
बच्चे में पोटेंशियल है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, और हम उसको क्या बना रहे हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर। और एक तरफ बच्चे में पोटेंशियल है डॉक्टर बनने का, वो सर्जन बन सकता है, हार्ट सर्जन अच्छा बन सकता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ कह रही है, और हम क्या बनाएंगे? तू बेटा दुकान पे बैठ जा, पापा की दुकान है, इतने समय से काम चल रहा है, कौन संभालेगा? हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ की ऐसी की तैसी कर दी। बच्चे में पोटेंशियल था एक ऐसा सर्जन बनने का जो पता नहीं कितनी जिंदगियां बचा सकता था और कितनों को वो फायदा पहुंचा सकता था। अब क्या कर रहा है? सुबह जाके दुकान खोल रहा है, सफाई कर रहा है, बैठ रहा है, मुंह उठा के गाहक की तरफ देख रहा है, ये कर रहा हो, और यही उसका जीवन हो गया। डेट ऑफ बर्थ खत्म। कई लोग हम देखते हैं कि अपने अपने जीवन में वो कामयाब है। दोस्तों, ये उनके पिछले जन्मों के कर्म ही है कि वो बाय डिफॉल्ट अपनी जन्म तिथि के मुताबिक सही काम में है, सही लाइन में है। अब मूलांक 6, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जैसे मैं कहा मैंने कि आपके पास राजयोग होगा। अब ये अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट किसी लग्जरी के बिजनेस में है, यानी कि ड्रेस मटेरियल, ज्वेलरी का बिजनेस, टूर एंड ट्रेवल्स, कोई भी ऐसा लग्जरी से जुड़ा हुआ काम, तो काम अच्छा चलेगा। अगर मान लीजिए अपने विपरीत चल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं कोई और, जो इन एजुकेशन का काम, बुक्स बेचने का काम, या ड्रेसेस जो बच्चों के स्कूल की वर्दियां उसको बेचने का काम, या कोई और किसी प्रकार से जुड़ा हुआ जो काम एजुकेशन के साथ होगा, उस प्रकार से कर रहे हैं, तो नुकसान खाएंगे, मुश्किल हो जाएगी इनकी। वाईफाई से जुड़ा काम कर रहे हैं तो भी मुश्किल हो जाएगी इनकी। तो यहां पर जब हम अपने मूलांक और भाग्यांक को अच्छे से समझ करके अपने बच्चों को नेविगेट कर लेंगे ना दोस्तों, अपनी तो जिंदगी लगा ली। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये बहुत बड़ी मुसीबत है दोस्तों। हमें अपने आप को देखना है, ना तो कोई आपके घर में राशन डाल करके जाएगा और ना ही आपको कुछ दे करके जाएगा, तमाशा जरूर कर देगा आपका। लेकिन जब आप संघर्ष करके अपने आप से अपने सही काम के ऊपर आएंगे और उसमें जब आप कामयाबी हासिल करेंगे, तो वही लोग होंगे जो आपको कहेंगे यार ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई लगता है, मेरा मामा लगता है, मेरा चाचा लगता है, व्हाटएवर। तो आपको अपने मूलांक और भाग्यांक के मुताबिक ही अपने जीवन को नेविगेट करना चाहिए। उन प्लेनेट को समझें। मैं फिर दोबारा यहां पर कह देता हूं, मूलांक 1 सूर्य से संबंधित है, मूलांक 2 मून से संबंधित है, चंद्रमा को समझें। मूलांक 3 जुपिटर से संबंधित है, वहां आप जुपिटर को समझें। मूलांक 4 जो है वो राहु से संबंधित है, उसे क्या पसंद है, किस प्रकार से वो खुश होगा, किस प्रकार से उसके एट्रीब्यूट आते हैं। अंक 4 वाले अगर लॉयर बनते हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दिमाग का कारक है। वहां पर जज के सामने वो फटाक से बोलेंगे कि हाँ जी ये धारा है, ये केस है, ये केस है, इस तरह से बात करेंगे, उनको याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, मेमोरी पावर बड़ी स्ट्रांग है। मूलांक 5 वाले यदि ब्यूटी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, मिडलमैन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कोई भी व्यवसाय इस प्रकार से वो करें जो प्रॉपर्टी से भी जुड़ा हुआ, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, बहुत बढ़िया। अगर उसी प्रकार से उसकी वो एजुकेशन को चुनते हैं तो भी बढ़िया, डॉक्टर बन सकते हैं। मूलांक 6 हार्ट सर्जन बन सकते हैं, बहुत अच्छी लग्जरी का काम कर सकते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जो शुक्र से संबंधित है। मूलांक 5 मरकरी से संबंधित है, मूलांक 6 शुक्र से संबंधित है, और मूलांक 7 की बात करें तो वो केतु से संबंधित है। केतु रिसर्च का कारण है, हम रिसर्च का काम कर सकते हैं। आपको अगर साइंटिस्ट को आप खोजेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ, कई अंक 7 वाले आपको मिल जाएंगे, वहां पर अंक 4 वाले भी मिल जाएंगे, अंक 8 वाले भी मिल जाएंगे। इस प्रकार से रिसर्च अंक 8 भी करता है। अंक 8 सैटर्न का काम है, सैटर्न को क्या पसंद है उसके मुताबिक काम कीजिए। और लास्ट नॉट अ लीस्ट मूलांक 9 मार्स से जुड़ा हुआ है, आधिपत्य चाहता है अपना, एक सेनापति की तरह काम करता है, तो आप उस प्रकार से अपना व्यवसाय और अपनी एजुकेशन को चुनते हैं। मूलांक 9 वाले आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, और साथ ही साथ ऑयल इंजीनियर भी बन सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। वो जस्टिस भी बन सकते हैं, बहुत ही बढ़िया उनके जीवन में रहता है। ये पावर बहुत है, एनर्जी बहुत है, इस अपनी पावर एनर्जी को वो यूज़ कर सकते हैं, और काउंसलिंग का काम भी बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम अपने मूलांक और भाग्यांक को समझ करके अपनी जन्म तिथि को नेविगेट करते हैं दोस्तों, तो हमें कहीं भी परेशानी नहीं होती, जीवन में कामयाबी डेफिनेटली मिलती है। तो यहाँ पर आदित्य कश्यप सागर शाह, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 31/03/1992। मेरा खुद का घर कब होगा?
राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मज़ा आता है ना ऐसा। 31/03/1992। अब मूलांक 4 है इनका, और घर पूछ रहे हैं कि कब तक होगा। अपना घर तो सबका होना चाहिए, हर एक के पास अपना घर होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखो मेरे दोस्त, आपका 4 1 का कॉम्बिनेशन 31 से आ रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको ये कहूँगा कि अपने आप को सुधार लो, गलत आदतों में मत जाओ, फ्रेंडशिप को सही चयन करो, दूसरों की बात को सुनना शुरू करो। ये मैं फोकट में बता रहा हूँ, पूछा आपने घर में कि मेरा घर कब बनेगा, वो 1 मिनट लगेगा मुझे बताने में, लेकिन मैं ये जो बोनस में बता रहा हूँ आपको कि अपने एट्रीब्यूट को चेंज कर लो, यू बिकम ए फेमस पर्सन, बहुत आगे तक जाओगे। यदि अपने दोस्तों का सही चयन करो, क्योंकि दोस्तों के पीछे आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो, कर्जा भी उठा लोगे, सब कुछ करोगे, वही वही पसंद आएंगे, घर वाले पसंद नहीं आने वाले। यहां पर ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। मुझे सब पता है, कुछ मत समझाओ, मैं जानी जान हूं, एवरीथिंग मैं जानता हूं, इस बात को छोड़ दीजिए। दूसरों से सुनना और सीखना शुरू कीजिए। यहां पर पैसा नहीं टिक रहा, बहुत बड़ी मुश्किल है, ये आएगा, रोज आएगा, जुगाड़ हो जाएगा दिनचर्या का, लेकिन वो पैसे की स्टेबिलिटी हो वो मुश्किल हो जाएगी, वो नहीं होगा। 2026 नोट कर लो, 2025 एंड में आपका सिस्टम शुरू होगा। अगर सही से आप एट्रीब्यूट लेकर के चलेंगे, 2025 से आपके एट्रीब्यूट शुरू होंगे, सितंबर महीने के बाद। 2026 में कोशिश करोगे, ना जाने कहां से सिस्टम बनेगा और आपका घर बन जाएगा। उस समय आपको सैटर्न की रेमेडीज करनी है। सैटर्न की रेमेडी क्या करेंगे आप, कि आप एक नारियल का खोपा लेंगे, यानी कि जो से सूखा नारियल कहते हैं हम, खोपा वाला, जो गरी हम हलवे में यूज करते हैं, बस ये मान कर चलिए, वो 8 शेल आप ले लेंगे। हर शनिवार को आपको करना है, 8 शनिवार लगातार आप कीजिएगा। एक शेल को आपने ढक्कन की तरह ऊपर से काट लेना है, काफ़ी बड़ा सा रहता है, और उसमें 4 चीज़ों को आपको मिक्सचर करना है, सफ़ेद तिल, चावल, शक्कर और देसी घी। ये 4 चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से उसको फिल कर दीजिए। उसमें फिल करने के बाद थोड़ा सा ऊपर देसी घी लगा करके वो जो हमने काटा था ऊपर से ढक्कन की तरह, उसको बंद कर दीजिए। अब क्या तैयार हो गया, वो शेल दोबारा वैसे ही तैयार हो गया, और उसमें क्या भर गया हमने, वो 4 चीज़ों का मिक्सर उसमें भर दिया हमने। अब इसको हम शनिवार वाले दिन, दिन उगने से पहले या दिन डूबने के बाद, कहाँ रख कर आएंगे, पीपल के दरख्त के ऊपर, नीचे नहीं, दरख्त में ऊपर तने में, जहां कहीं स्थान आप देखेंगे 2 शाखाओं के बीच में वो स्थान मिल जाता है, उस स्थान के ऊपर आप सीधा खड़ा करके आएंगे। आप नमन करेंगे, एक दिया जलाएंगे वहां पीपल के नीचे, और प्रार्थना करेंगे। किससे, शनिदेव महाराज से और विष्णु महाराज से, और अपने पितरों से। आपके यहां पर पितृ दोष आ रहा है, अपने पितरों से प्रार्थना करेंगे कि अगर कोई मेरे से गलती हो गई है आपके प्रति तो मुझे क्षमा करें। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पितरों को अपने चरणों में स्थान देना, जो अधोगति में है उन्हें गति प्रदान हो, जो नरक की जोनी में है उन्हें स्वर्ग प्रदान हो, और जो यातनाएं वो भुगत रहे हैं उन यातनाओं से उन्हें मुक्ति देना, और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद देना कि मेरे पितृ सदैव मेरे ऊपर प्रसन्न रहें और सदैव मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाते रहें, और उनकी कृपा से ही मुझे स्थान की प्राप्ति हो, मुझे अपने घर की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर आपको घर मिलना लाजमी है। और उसके बाद जो आप घर बनाएंगे, अगर सही वास्तु से नहीं बनाएंगे तो आपके नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में गलती आपसे होने वाली है। मैं आज ही आपको बता रहा हूँ, जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ भी ये गलती है। चेक करेंगे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, वहाँ पर आप गलत पाएंगे। तो दोस्तों, ये न्यूमरोलॉजी की ताकत है कि आप 2 मिनट में कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यदि आप इसको सीखना भी चाहते हैं तो आप एजुकेशन के कोर्सेज भी इसके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा वीडियो रिकॉर्डेड बहुत ही अच्छा कोर्स है, तो जिसमें एनिमेशन बेस्ड आपको ये सब कुछ समझाया गया है। आप उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस अंकों की भाषा को समझ करके अपने जीवन को भी नेविगेट कीजिए और दूसरों के जीवन को भी आप नेविगेट कर सकते हैं। चलिए,
आगे चलते हैं। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी गुड़िया जी यहाँ पर 20/11/1996 यहाँ पे फ्राइडे अच्छा फ्राइडे को हुआ। मेरा खुद का घर कब होगा? चलिए, ये अब लक्ष्मी जी ने भी पूछा है कि मेरा खुद का घर कब होगा। तो यहाँ पर 6 7 13 10 23 23 24 25 27 2 और 9 का कॉम्बिनेशन लक्ष्मी जी आपका। हर समय सोचते हैं कि मैं क्या ऐसा करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसी में लगे रहते हैं। बस दूसरों की सेवा करते रहिए, यही मिलेगा जीवन में। गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए गुस्से में। और यहाँ पर मैं कहूँगा आपको बुध पैरा का यंत्र आप पहने, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके घर के साथ साथ आपके रिलेशनशिप इशू भी नज़र आ रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपने लिखा नहीं है, लेकिन आपके जो मैरिटल जो आपकी शादीशुदा जीवन है, यहाँ पर मुझे कुछ संदेह नज़र आ रहा है। तो बुध पैरा का आप यंत्र पहने और चांस नेक्स्ट ईयर 100% है। कोशिश करें अगले वर्ष में, सोचें दिमाग में कि मुझे घर लेना है। प्लैनेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे और जब प्लैनेट्स एक्टिवेट होंगे तो आपका काम हो जाएगा। मूंग की दाल मंगलवार शाम को 1 मुट्ठी दाल 1 कटोरी में भिगो लीजिए, थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डालिए और बुधवार वाले दिन उसको सुबह दोबारा धो करके उस पानी को निकाल दीजिए और वो दाल पक्षियों को डाल दीजिए। ये लगातार हर बुधवार आप करते रहें। और साथ ही साथ आप सैटर्न की रेमेडी करें कि सैटर्न की रेमेडी के लिए आपको ब्लैक सॉक्स और ब्लैक शूज नहीं पहनने हैं और ग्रीन कलर का प्रयोग करें, जितना हो सकता है ग्रीन कलर का प्रयोग करें। काली गाय को हरा चारा खिलाएं, काली गाय को हरा चारा खिलाएं और चारा कटा हुआ ना हो, कोशिश कीजिएगा वो पूरा ही जैसे चरी साबत होती है वो हो, या आप उसको रोटी भी कुछ आटा भी इस प्रकार से आप खिला सकते हैं। लेकिन हरा चारा अगर आप खिलाएंगे तो बेहतर होगा, लेकिन कटा हुआ ना हो, ये ध्यान रखिएगा। तो काली गाय को आप ये खिलाएं और केसर का आप तिलक लगाएं। तिलक की बजाय मैं कहूँगा कि आप अगर बृहस्पति पूजन करें तो बहुत ही बेहतर होगा। और नवग्रह शांति का पूजन करवाएं अपने घर में, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट जो है आपके घर में, यहाँ पर बहुत बड़ी भारी गड़बड़ है, जिस गड़बड़ की वजह से घर में अनायास ही खर्चे होते चले जा रहे हैं। आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, इस प्रकार से आपका जीवन चल रहा है। तो यहाँ पर अगर नॉर्थ ईस्ट को आप ठीक करेंगे तो बहुत हद तक आपको बेनिफिट होगा। ये पूरी बेल्ट खराब है, नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट तक की आपकी बेल्ट पूरी खराब है, वो दिशा ही पूरी खराब है। या तो आपके घर के साथ कोई प्लॉट होगा ऐसा जो खाली है, बेकार पड़ा हुआ है, जहाँ पर कोई नहीं रहता, कुछ उजाड़ वाला है, इस प्रकार से भी वहाँ पर हो सकता है। तो चलिए, जो रेमेडीज़ आपको बताई हैं उसको जरूर कीजिएगा। और अगले वर्ष में किसी भी मंदिर में कुछ ईंटों का दान जरूर कीजिएगा, कम से कम 9 हो, ज़्यादा हो, आपकी इच्छा है। मंदिर निर्माण में प्रयोग हो, ये ज़रूरी है। कहीं भी मंदिर का निर्माण हो रहा हो, ये आपका घर बनने में बहुत ही कामयाब एक उपाय आपके लिए होने वाला है। राइट, चलिए। छोटी छोटी रेमेडीज़ करने से दोस्तों हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। और अगर हम सही समय पर रेमेडीज़ करें, लोग क्या करते हैं कि मुश्किल के समय में तो रेमेडीज़ करते हैं, लेकिन जब समय सही चल रहा होता है तो उस समय में रेमेडीज़ नहीं करते। लेकिन यदि आप उस समय रेमेडीज़ करें जिस समय आपका सही समय चल रहा हो, तो ये बूस्टर का काम करती हैं।
ये आपको कई गुना ज़्यादा आपको बेनिफिट देती हैं। तो उस समय आनंद आता है कि हमें जो फ़ायदा मिल रहा है वो कई गुना और बढ़ करके मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर और आ गई है। तो आदित्य कश्यप जी, आपने क्या हमारे पेज को फॉलो किया? आपने क्या उसको लाइक किया, शेयर किया? नहीं किया तो कर देना यार, क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ में। चलिए, अहमदाबाद गुजरात से आप, फ्यूचर कैसा रहेगा? अरे बहुत ब्राइट फ्यूचर है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो उसमें? ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, जानकारी बहुत है आपके पास। आप ज्ञानवान गुणीवान पर्सन हो। तो जो ज्ञानवान लोग होते हैं उनको फ्यूचर की टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 8 4 भैया, आइडियाज़ तो बहुत आ रहे हैं माइंड में। मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वो करूं, मैं वो करूं। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही किसी भी चीज़ की। यहाँ पर ये मुसीबत हो रही है। दुनिया को ताजमहल बेच सकते हो आप, खरीदने वाला चाहिए। लाल किला भी बेच दोगे, सब कुछ बेच सकते हो। पोटेंशियल ये है तुम्हारे अंदर, मार्केटिंग का बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन सही से यूज़ नहीं हो रहा। किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कर दिया, कह दिया, हट हो जाते हो, दिल पे लगा लेते हो, महसूस करते हो बहुत। तो यार थोड़ा सा अपने आप को आपको ठीक करना पड़ेगा। ओहो, 3 6 का कॉम्बिनेशन है। तीन 21/8/2004, 21/8/2004, 4 तो 6 कट गया, 4 4 8, 3 8 का कॉम्बिनेशन है दोस्त। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी अच्छी हो सकती है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको हर वो व्यक्ति की पहचान हो सकती है कि किस से आप कैसा काम ले सकते हैं, ऐसी भी आपको पहचान हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करें, क्योंकि अंक 3 और अंक 8 अर्थ एलिमेंट के पास आते हैं, वुड एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी निर्माण का काम करें हमारे लिए अच्छा होगा। एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर आप करते हैं, मान लीजिए स्टेशनरी का काम करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लाइब्रेरी का या किसी भी इस प्रकार के आप रिसर्च का, यानी कि कंप्यूटर सेंटर खोलते हैं, वो भी आपके लिए बेटर होगा। कंप्यूटर के द्वारा दी जाने वाली एजुकेशन आपके लिए बहुत बेहतर होगी। रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। आपको ये मान करके चलें कि कोच की भूमिका में काम करना है, ना कि प्लेयर की भूमिका में काम करना है। कोच कहां कहां पर फिट होते हैं एनालाइज कर लीजिएगा, तो उसके मुताबिक अपने जीवन को नेविगेट कीजिए। और साथ ही मैं ये कहूंगा कि कभी भी सफ़ेद दूध और सफ़ेद मिठाई, खास करके मिठाई, दान मत कीजिएगा। जैसे ही करेंगे नुकसान होगा। और यहाँ पर बुध गायत्री का एक यंत्र पहने और लाल धागा अपने हाथ में जरूर पहने। लाल कलर का रेशमी धागा अपने हाथ पर ज़रूर बांधें और कोशिश करें कि कोई ना कोई लाल कपड़ा या रुमाल आपकी जेब में ज़रूर हो। कहीं भी आप जाएं, लाल कपड़ा या लाल रुमाल आपकी जेब में ज़रूर हो। इस प्रकार से लाल रंग का प्रयोग ज़रूर करें और बुध गायत्री यंत्र आप पहने तो आपके लिए बेहतर होगा। तो समझ सकता हूँ आदित्य जी आपके लिए कि ये डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा अपने जीवन में सुधार लाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हमने मैक्सिमम कोशिश की अपनी कि आपको डेट ऑफ बर्थ की उत्तर आपके दिए जाएं। यदि और अगर आप जानकारी चाहते हैं, अपने बारे में पूरी जानकारी आप चाहते हैं और अच्छे से आप प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, नेविगेशन लेना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन भी हम इसी प्रकार से रखेंगे कमिंग संडे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे में। तो जैसा भी प्रोग्राम होगा यहाँ पर फेसबुक के ऊपर आपके पास मैसेज आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िएगा। तो यहाँ पर
आपको फ्री एनालिस्टिक जो मिलेगा और जानकारी अच्छे से अच्छी आपको मिलेगी। मैं पुनः आपसे कहता हूं कि अपने बच्चों के बारे में, जो आने वाला भविष्य है उनके बारे में आप एजुकेशन के ऊपर इतने पैसे खर्च करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और साथ ही साथ यदि आप उनके लिए अच्छा एक नेविगेशन तैयार पहले से कर लेते हैं तो आपको उनके भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, राधे राधे।